नमस्कार मित्रों, आज आप सीखेंगे वैदिक गणित के माध्यम से किसी भी संख्या को आसानी से गुणा करने के लिए, चाहे वह संख्या कितना बड़ा क्यों न हो, आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। जैसे एक की सीरीज में आता है 11, 111, 1111, 11111 या इनके अलावा किसी भी बड़ी संख्या से, चाहे 888 है या 444 है, कोई भी संख्या में गुणा कर सकते हैं। जैसे 34 गुना 11 करते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 34 गुना 11, इसमें सबसे पहले राइट साइड में मतलब दाहिना साइड में देखिए क्या है, 4 है 34 में, तो 4 लिख दिए। उसके बाद यहाँ बीच वाले संख्या को देखना है। बीच वाले संख्या को देखने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ के संख्या 4 और 3 दोनों को आपस में जोड़ देंगे, मतलब जो डिजिट है सेम उसको जोड़ देंगे। उसके बाद बाएं तरफ के संख्या को रखेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 374 मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार से और सब एग्जाम्पल लेते हैं और बारीकी से समझते हैं बड़े से बड़े संख्या को कैसे गुना कर पाएंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 63 गुना 11 करते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक में क्या है, दहाई अंक में क्या है और बीच में क्या है। तो शुरू में 6 है, 6 लिख दिए, बीच में दोनों को जोड़ के लिख दिए और बगल में कितना है वो लिख दिए। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया। उसी प्रकार 57 गुना 11 करते हैं, तो बायां तरफ में क्या है, 5 है, 5 लिख दिए। अब 5 7 को जोड़ करके बीच में रखेंगे और दायां तरफ में 7 है, 7 रखेंगे। अब 7 5 12 होता है, 12 में क्या होता है, एक हासिल होता है, तो हासिल को उसके बगल वाले संख्या में जोड़ देंगे, मतलब 5 को जोड़ देंगे, 12 का 1 जा होता है, तो 5 1 6 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर 627 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से गुना कर पाएंगे। अब दोस्तों और एग्जांपल लेते हैं। 88 गुना 11 है, तो बायां तरफ में 8, दायां तरफ में 8, दोनों तरफ 8, बीच में है, दोनों को जोड़ के रखना। तो चलिए 8 8 16 हो जाएगा बीच में, तो 16 का एक हासिल होता है, तो हासिल अगला संख्या में आ जाएगा, 8 में जुट गया तो 8 1 9 हो जाएगा। इस प्रकार से 16 का एक हासिल 8 में जुट गया तो 9 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 968। तो मित्रों आपको ये ट्रिक आसानी से समझ में आई होगी। आप चलिए बड़ी संख्या लेते हैं और उसको आसानी से गुना करने के लिए सीखते हैं। तो चलिए जैसे कि कोई संख्या 11 से गुना करने के लिए किस प्रकार से किए, और उसी प्रकार से 3 डिजिट की संख्या को गुना करने के लिए सीखते हैं। जैसे 652 में गुना करेंगे 11 से, तो 652 में 11 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे बायां तरफ की संख्या लिख देंगे और उसके बाद बायां तरफ से 6 5 को जोड़ दिए, उसके बाद 5 2 को जोड़ दिए, उसके बाद अंतिम में 2 बचा, 2 लिख दिए। अब 6 5 11, 7 5 2 7 होता है बीच में, तो यहाँ 11 का एक हासिल आगे बढ़ जाएगा तो 6 1 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा 7172, मतलब 7172। तो देखिए दोस्तों कैसे आसानी से निकल गया। अब बड़ी से बड़ी संख्या को भी गुना करने के लिए हम बताएंगे, आप सेकंडों में मिनटों के अंदर गुना कर लेंगे। तो चलिए अगली संख्या लेते हैं। 3102 मतलब 3102 में गुना करते हैं 11 से। तो सबसे पहले बाएं तरफ क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 3 और 1 को गुना करते हैं, तो 3 1 जोड़ दिए, उसके बाद 1 0 जोड़ दिए, उसके बाद 0 2 जोड़ दिए, उसके बाद लास्ट में 2 बचा, 2 लिख दिए। अब इस प्रकार से जोड़ करके एक जगह कर लिए, 3 4 1 2 2 हमारा उत्तर हो गया। यदि कहीं पे हासिल होता है, कैरी जिसको बोलते हैं, तो उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे मतलब ले जा करके जोड़ देंगे, नहीं होता है तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से अब चलिए इससे भी बड़ी संख्या लेते हैं और उससे भी बड़ी संख्या से गुना करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर बड़ी संख्या है और 11 से गुना करते हैं, मतलब 1 1 1 4 बार है। तो दोस्तों किसी भी तरफ से आप गुना कर सकते हैं। यहाँ बाएं तरफ से करते थे, इस बार दायां तरफ से करते हैं। दायां तरफ में 7 है, 7 लिख दिए, उसके बाद क्या है, 7 के बाद 8 है, तो 7 8 को आपस में जोड़ेंगे, कितना होगा, 7 8 15। अब 15 का 5 होगा, एक हासिल बचेगा, एक मतलब कैरी होगा, हासिल को आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे। अब 8 के बाद क्या है, 9 है, तो इसमें 9 को भी प्लस कर देंगे दोस्तों। तो 15 हुआ था 7 8, तो उसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में और 9 बढ़ गया तो 24 हो गया, मतलब 7 8 9 24 हो गया। आपस में जोड़ने के बाद 24, एक कैरी बचा हुआ था, 24 1 25 और 25 का 5 हो जाएगा, हाथ में फिर 2 बच गया, मतलब हासिल 2 बच गया। और इस प्रकार से फिर 9 के बाद क्या है, 3 है, तो 3 को और इसमें प्लस करेंगे, तो 25 पहले कितना था, 24 में और कितना ऐड हो जाएगा दोस्तों, 24 में और 3 ऐड हो जाएगा, तो 24 3 27, 27 हासिल 2 बचा हुआ था, 27 2 29, 29 का 9 हो जाएगा और इस प्रकार से 2 कैरी बच जाएगा। और उसके बाद 3 के बाद क्या है, 0,
तो 0 को फिर इसमें ऐड कर देंगे, मतलब 7 8 9 3 0 आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से वही संख्या आएगा, क्योंकि 0 बढ़ने से तो मान नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे 20 हो गया, हासिल के साथ 22 हो गया, तो यहाँ पे 22 लिख दिए। उसके बाद फिर अगली संख्या 1 है, इसको आपस में इसी प्रकार से 1 को भी जोड़ दिए। इस प्रकार से हमारा संख्या आ गया। दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि जैसे कि 111 मतलब 1111 4 डिजिट है, तो ये याद रखना है कि 4 डिजिट के बाद एक पीछे होते जाना है। इस चीज को ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। मतलब जैसे ही 4 डिजिट होता है, 4 डिजिट तक हम जोड़ के लिखते हैं, तो उसके बाद एक डिजिट पीछे हो जाएंगे, फिर से जोड़ेंगे। इस क्रम को बार बार दोहराते रहेंगे। जैसे कि 3 0 1 और 5 को आपस में जोड़े हैं तो 9 हुआ, इसका हासिल 1 था तो 9 1 10 हो गया, 10 का 0 दे दिए। और उसके बाद फिर एक डिजिट यहाँ पे जहाँ तक गए, उसके बाद अगले डिजिट को फिर यहाँ ऐड करते जाएंगे। और 4 डिजिट जैसे ही हो जाएगा तो एक डिजिट फिर से पीछे हो जाएंगे और उसके बाद फिर ऐड करेंगे। इस क्रम को तब तक दोहराएंगे जब तक लास्ट में एक डिजिट ना बच जाए, तब तक इसको दोहराते रहेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या को भी आप आसानी से गुना कर पाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी लिख के रखा है और सारे डिजिट को आपको स्क्रीन पे दिखाते जा रहे हैं। आप वीडियो को रोक करके भी इस क्रम को देख सकते हैं। अब लास्ट में 1 और 5 बचा है, अब लास्ट में सिर्फ 5 बचेगा दोस्तों। मतलब जब तक एक डिजिट ना बच जाए तब तक इस क्रम को बार बार दोहराते रहेंगे, तो हमारा वह जो संख्या आएगा वही हमारा उत्तर होगा। जैसे कि 5 6 7 0 5 2 9 5 5 7, ये हमारा इस संख्या का गुना है। मतलब इसको जब भी आप गुना करिएगा तो कैलकुलेटर भी करके चेक कर सकते हैं, यही आएगा। इस नियम के माध्यम से आप आसानी से गुना कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं और वह 3 के सीरीज में नंबर होगा, उसको भी करके देखते हैं। जैसे कि 8029 गुना 333 करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात है कि 333 में भी एक का मल्टीप्लाई, मतलब 111 में गुना 3 करेंगे तो 333 होगा। तो इसको याद रखना है, पहले 111 से गुना कर लेते हैं, फिर 3 से गुना कर लेंगे, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले 111 का गुना इस प्रकार से हम इस प्रोसेस में लिख सकते हैं और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा संख्या 8029 का 333 का जो गुना होगा वह संख्या आ जाएगा। इस प्रकार से आप अगले एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। 5 5 5 के सीरीज से आप गुना करके देखते हैं। 5708 मतलब 5708 को 5555 से गुना करते हैं। तो दोस्तों 5555 जो है 1111 गुना 5 का गुना है। तो यहाँ पे पहले 1111 का गुना कर लेते हैं, जो बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से संख्या को रखते जाएंगे, जितना बार 1 है उतना बार उस संख्या को दोहरा करके ऐड करते जाएंगे और उसमें 5 से गुना कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे ही आप इस प्रकार के गुना करेंगे और उसमें 5 से गुना करेंगे तो इस प्रकार से उत्तर निकल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।